Hey all, welcome back to my YouTube channel। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और सुबह के बज रहे हैं 6 और ये मंडे मॉर्निंग का वीडियो है जिस दिन हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं वृंदावन। बहादुरगढ़ से 185 किलोमीटर्स ही हैं, तो आने जाने में मैक्स 3 आवर्स या 3:30 इतने लगते हैं। तो हम लोग हमेशा हर 6 महीने पे या फिर जैसा मन बन जाए, जब भी बुलावा आ जाए, तो हम लोग हमेशा आते जाते रहते हैं। बहुत जाके वहाँ सुकून मिलता है आने के बाद, वहाँ मतलब अच्छा लगता है हम लोगों को, तो हमेशा जाते आते रहते हैं हम लोग। तो यहाँ हम लोग मॉर्निंग में ही निकल गए थे। अक्सर ठंड के टाइम में ही जाना हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि गर्मी में फिर वहाँ पे नंगे पैर पूरी गलियाँ घूमना पॉसिबल नहीं होता है। तो ठंड उसके लिए बेस्ट मौसम है वृंदावन के लिए या फिर कहीं के लिए भी घूमने के लिए। गर्मी में तो मुझे कहीं पे भी जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मॉर्निंग के टाइम हम लोग निकल गए थे 6:30 के आसपास, और रास्ते में भूख लग गई थी, तो भूखे भजन ना होवे, वो मेरा ऐसा है। तो यहाँ बीच में एक गुलशन ढाबा था, वहाँ हम लोग रुके थे, चाय के लिए रुके थे। बट फिर देव का फ्राइज़ खाने का मन हो गया और मेरा आलू पराठा खाने का मन हो गया, तो हमने वो ऑर्डर करा और फिर खा के और हम लोग फिर से वापस से निकल गए थे। और काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा था, अब तो हल्की हल्की ठंड स्टार्ट हो गई है, तो अच्छा रहा। और हम लोग यहाँ वृंदावन पहुँच गए थे। ये मल्टी लेयर पार्किंग है। हमेशा हम लोग यहीं पे अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, क्योंकि अंदर गाड़ी ले जाना पॉसिबल नहीं है। आपको यहाँ पे गाड़ी पार्किंग में लगा के फिर आपको बाई ऑटो या फिर रिक्शा ऐसे ही जाना होता है। आप गाड़ी लेके अंदर तक नहीं जा सकते हो, इतना क्राउडेड एरिया होता है यहाँ पे। तो इसलिए फिर हम लोगों ने ये वाला ले लिया था और हम लोग निकल गए मंदिर की तरफ। बांके बिहारी 10:40 के आसपास हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। और हमें लग रहा था कि मंडे को हम लोग जाएंगे वीकडेज़ में तो कम भीड़ होगी, वीकेंड पे ज़्यादा भीड़ होती है। सैटरडे संडे या फिर फ्राइडे आप आओ तो, या फिर एकादशी में ऐसा कुछ। बट ये मतलब हमेशा के लिए ही हो गया है, वीकडेज़ हो या फिर वीकेंड हो, आपको भीड़ वहाँ मिलेगी ही मिलेगी। और ये रहा बांके बिहारी मंदिर। बांके बिहारी मंदिर के बाद से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही बगल में ही राधा वल्लभ का मंदिर है, तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे।
और फिर हम आ गए थे निधि वन। बहुत भीड़ था, पता नहीं कहाँ से इतनी भीड़ आ गई थी, समझ में नहीं आ रहा था। हमने 3 मंदिर में ही दर्शन किया। फिर लंच टाइम में हम यहाँ पे ये वृंदावन से बाहर निकलने पे एक न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है हीरा करके। देन हम लोग वहाँ पे आ गए थे अपने लंच के लिए। और यहाँ पे 12 साढ़े 12 बजे के से लेके 4 बजे इवनिंग तक मंदिर सारे बंद ही होते हैं, तो फिर आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लंच किया। मेरा इंडियन था और मेरे हस्बैंड ने चाइनीज़ मंगाया था, क्योंकि कैप्सिकम चाइनीज़ में कैप्सिकम्स तो होते ही होते हैं और कैप्सिकम से मुझे एलर्जी है, इसलिए मैंने चाइनीज़ नहीं लिया। फिर थोड़ी देर के बाद से चाय पीने का मन था। 4:30 हो रहे थे, तो हमने यहाँ पे चाय भी मंगा लिया। ये भी न्यू रेस्टोरेंट ही था। आज सब कुछ नया नया ही हमें मिला। और फिर हम निकल गए थे घर की तरफ। 7 बजे, करेक्ट 7 बजे शाम में हम लोग घर पे आ गए थे। नहीं तो हमेशा जब भी हम लोग जाते हैं 12-1 तो बज ही जाता है वापसी में, बट इस बार 7 PM तक हम लोग घर पे आ गए थे। फिर आने के बाद घर पे डिनर में सब्जी और चावल हम लोगों ने खाया। बहुत थकान हो गई थी। और फिर ये वीडियो मैं मॉर्निंग का है जो शूट कर रही थी। रात में फिर मेरा मन नहीं हुआ कुछ भी शूट करने का, तो यहाँ फटाफट से मैंने थोड़ा सा आटे में अजवाइन और थोड़ा सा ऑयल और नमक ऐड करके थोड़ा खस्ता मोड पे मैंने आटा नीड कर दिया था और साइड में रख दिया था 10 to 15 मिनट। फिर यहाँ पे मेरी तैयारी चल रही है लिट्टी बनाने के लिए। और सत्तू फटाफट बन ही गया था। थोड़ा सा कुछ अलग सा डिफरेंट सा खाने का मेरा मन हो रहा था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सत्तू का स्टफिंग तैयार कर लिया था और आटा भी गूँथ दिया था और पानी चढ़ा दिया था बॉयल होने के लिए। तो फटाफट मैंने लिट्टी को भर लिया और देन मैंने इसको बॉयल किया। फिर मैंने इसको फ्राई किया।
सारे लिट्टी मैंने फ्राई कर दिए थे और साथ में यहाँ पे मैंने चढ़ा दी अपने और हस्बैंड की चाय। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, शुभ रात्रि।